मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। कहते हैं जो होता है उसके पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। उसके पीछे अवश्य कोई कारण होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं घट रही हैं जिससे तुम डर जाते हो और घबरा जाते हो। ऐसा क्यों होता है यह मैं तुम्हें जल्द ही बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म का उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। यह घटनाएं आकस्मिक नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। तुम्हें इन घटनाओं को याद तो नहीं होगा जो अभी तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। मेरे बच्चे, तुम डरो मत, क्योंकि तुमने अपने प्रेमी से पूर्व जन्म में उससे शादी करने का वचन दिया था, जिसके कारण अजीब अजीब घटनाएं तुम्हारे जीवन में हो रही है। तुम जब भी किसी दूसरे के बारे में सोचते हो, तभी तुम्हें यह सपना आता है, जिसके कारण तुम डर जाते हो। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुमने अपने प्रेमिका से वादा किया था और इसी वादा को, वचन को निभाने के लिए नियति ने तुम्हें सपने के माध्यम से तुम्हें सचेत कर रहा है, याद दिला रहा है कि तुम्हारा प्यार भी जन्म ले चुका है और इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यह सब इसी वजह से तुम्हारे जीवन में विचरण कर रहे हैं और तुम्हें आश्चर्य और दुख भी हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन की घड़ी नज़दीक आ रही है। इसमें मैं तुम्हारा सहायता कुछ संकेत के द्वारा दूंगा, जिसे तुम्हें समझना होगा और अपने जन्म के उद्देश्य को, जो तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने बहुत जल्द प्रकट होगा, वह तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारे दिल में उसके सामने से छूने से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो तुम समझ जाना कि हो ना हो, यह वही है, यही तुम्हारा प्यार है। जैसे ही वह तुम्हें छूने की कोशिश करेगी, छुएगी, वैसे ही तुम्हारे सर में दर्द होगा और तुम 5 घंटे तक सो जाओगे। और इस सोने के अवस्था में मैं तुम्हें सपनों द्वारा सारी पूर्व जन्म का घटनाओं का विवरण तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें हर पल चित्रित करूंगा। और जैसे ही तुम सोकर उठोगे, वैसे ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम ज़्यादा परेशान मत हो।
होना, क्योंकि अब तुम्हें परेशानी का वक्त खत्म हो रहा है और खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर लौट रही है। मेरे बच्चे, जब इंसान के कर्म अधूरे होते हैं तो नियति तभी उनका पूर्व जन्म होता है, और जो नियति लिख देती है उनका होमवर्क आपको करना होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपना होमवर्क कितनी अच्छी तरह से करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आप इस नए परिवर्तन के लिए तैयार रहें। तुम्हारे जीवन में दुख अवश्य हुआ है, परंतु उन दुखों से निकलने की शक्ति भी मैंने तुम्हें दी है, जिससे तुम हर मुश्किल घड़ी में अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे बच्चे, जिसे पाना आपके लिए संभव ना हो, उसे मेरे द्वारा दी गई इन शक्ति के माध्यम से आपके कार्य संभव हो सकते। तुम्हें बहुत जल्द ही तुम्हारा प्रेम की प्राप्ति होगी और तुम दोनों इस जन्म में मिलकर अपने अधूरे कार्य पूरे करोगे। तुम्हारा प्यार को हर परिस्थिति से सामना करना आता है। उसमें भी एक अद्भुत शक्ति है जिससे लोगों का कल्याण वह कर सकती है। उसके आने से तुम्हारे जीवन में लोक कल्याण के दरवाजे अच्छी तरह से खुल जाएंगे और तुम्हारे द्वारा कई छोटे छोटे राज्यों का कल्याण होगा। तुम बहुत ही दयालु हो और तुम्हारा स्वभाव सदा से दयालु रहा है। तुम जानबूझकर कभी किसी का कार्य अधूरा नहीं रखते हो। कुछ परिस्थितियों के कारण ये सब आ जाता है, जिसके कारण तुम चुक जाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आज ही तुम्हारा उससे मुलाकात होगा और उससे विवाह कर तुम अपना वचन पूरा करो। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। इस बार तुम्हें हर वह कार्य पूरा करना है जो पूर्व जन्म में तुम अधूरा छोड़े थे, क्योंकि बार बार मनुष्य जन्म नहीं होते हैं। जैसे कर्म वैसे ही होते हैं, वैसे ही उनका जन्म होते हैं। आगे बढ़ो और अपने कर्म को पूरा करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा विवाह सफल हो, तुम लोग खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।